2025 दिन रविवार जूही परमपुरवा में सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यालय के निकट उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी दुख की बात है, विडंबना की बात है। हमारे देश के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर की धरती पर हमारे ही देश के निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को एक सनकी मानसिकता से ग्रसित देश के भाड़े के आतंकवादियों के द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई। देश के कई स्थानों से लोग उस आतंकी हमले में हताहत हुए। हमारे शहर कानपुर का एक युवा, एक नौजवान, वो भी इस हमले में नहीं रहा। बड़े दुख की बात है कि जैसा कि जानकारी में आया है कि उस बच्चे की कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। लोग अपने ही देश में घूमने के लिए, खुशियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन अपने ही देश में उनके साथ इस तरीके का हादसा हो जाए, ये बात काबिल कबूल नहीं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, ये हमारे देश के स्वाभिमान पर, हमारे देश के सम्मान पर, देश की एकता और अखंडता पर हमला है। निंदा जैसे शब्द बहुत छोटे हैं, मजम्मत जैसा लफ्ज बहुत छोटा है। जो कहा जाए, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उन निर्दोष नागरिकों को सच्ची श्रद्धांजलि जब ही होगी जब उन पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बदतरीन सजा दी जाएगी, और ऐसी सजा दी जाए जिससे कि लोग याद रखें कि हाँ, किसी मजलूम के साथ जुल्म करने का क्या अंजाम होता है। तो आज हम लोगों ने उन्हीं शहीदों की याद में क्षमा रोशन की है, दीप प्रज्वलित किया है, मोमबत्ती जलाई। सभी धर्मों के लोग इस सभा में बैठे हुए हैं। सभी लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। जो मंच पर यहाँ पर वरिष्ठ धर्म गुरु और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हैं, वो अपनी बात कहेंगे, और उसके बाद एक संकल्प पत्र जो सूफी खानका एसोसिएशन की जानिब से जारी किया गया है और ज्ञापन के रूप में जो देश के प्रधानमंत्री को भेजा जाना है, जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के जरिए भेजा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा। तीनों भाषाओं में संकल्प पत्र लिखा गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसमें लिखा गया है। उर्दू में इसलिए लिखा गया है कि पाकिस्तान की आवाम ये जान ले कि हिंदुस्तान की आवाम के क्या तासुरात हैं। हिंदुस्तान की एक आवाम, हम लोग चाहते तो इस कार्यक्रम को मर्चेंट चैम्बर हॉल में भी कर सकते थे, किसी बड़े हॉल में भी कर सकते थे, लेकिन हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आम इंसान हैं। हम हिंदुस्तान की सड़क पर खड़े होकर के अपने मुल्क के बहादुरों, अपने मुल्क के मजलूमों पर हुए जुल्म का हिसाब लेने के लिए हम सड़क पर इकट्ठा हुए हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तानी बिला तफरीक, मजहब, मिल्लत, कोई किसी फिक्र का हो, कोई किसी फिक्र का हो, उस सारी फिक्र को छोड़ करके हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और हम अपने उन भाइयों के साथ खड़े हुए हैं जिनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। उसके बाद सबसे आखिर में अंग्रेजी जबान में भी ये घोषणा पत्र, ये एलामिया पढ़ा जाएगा, ताकि इस वीडियो को इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जाने और ये जान लें कि किस तरीके से हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ जुल्म हुआ है। तो सबसे पहले मैं आवाज दूंगा ग्वालटोली से आए हुए हमारे भाई चंद्रानंद जी महाराज कि वो दो शब्द श्रद्धांजलि के कहें और अपनी भावनाओं को व्यक्त। आज 10 साल का बच्चा भी एंड्रॉइड फोन चला लेता है।
आज 10 साल के बच्चे को भी मालूम है, वो टाइप नहीं कर पाता है तो वॉइस के जरिए बोल करके वो वीडियो सर्च कर लेता है। गूगल का जमाना है, गूगल सब सच बताता है। आपको जिन्होंने गुमराह किया, आप अपने फोन में गूगल के जरिए देख। एक हिंदुस्तान का वजूद हुआ करता था, नफरत की सियासत में अंधे होकर के एक शख्स ने, और वो कितना बड़ा काबिल था और वो कितना बड़ा मजहबी था, सिर्फ आप एक जुमले से जान सकते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम नामक किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को बनाने वाला जिना वो जिना जब जामा मस्जिद में पहुंचा तो लोग वहां पर नमाज पढ़ रहे थे। एक साथ रुकू में जाते हैं, नमाज में जब फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो एक साथ रुकू में भी जाते हैं, एक साथ सजदे में जाते हैं। और दिल्ली की जामा मस्जिद दुनिया में मशहूर है। इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा हुआ है कि जिना ने वो लफ्ज कहे, व्हाट अ डिसिप्लिन, क्या अनुशासन है कि सब एक साथ जा रहे। उसको यही नहीं पता है कि ये इस्लाम का जुज, ईमान के बाद जो सबसे पहला जुज नमाज है, उसको यही नहीं पता है। और वो शख्स निकल पड़ा एक इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए। और उसने कहा कि हिंदुस्तान 2 कौमों का मुल्क है, हिंदू और मुसलमान। बहुत हमारे नौजवान बहुत गौर से सुने और सर्च कर लें। एक जुमला भी मेरा अगर गलत निकले तो जो सजा आप देंगे वो सजा मैं लेने के लिए तैयार हूं। उसने कहा हिंदुस्तान 2 कौमों का लोग है, 2 नजरिए के लोगों का मुल्क है। यहां पर ये लोग एक साथ नहीं रह सकते, जिसको उसने 2 नेशन थ्योरी कहा कि हिंदुओं के लिए को प्रतिपादित किया और कहा कि ये हिंदू और मुसलमान हैं, दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, इसलिए मुल्क अलग बनाया जाए। उसके लिए उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। पूरे हिंदुस्तान में फसाद हुए, हजारों बेकसूर हिंदू और मुसलमान मारे गए। तो उस वक्त की हमारी लीडरशिप ने तय किया कि इस पागल की इस बात को मान लिया जाए कि चलो बंटवारा कर देते हैं। और हमारा मुल्क तकसीम हो गया, एक हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान जो मजहब की बुनियाद पर बना, 6 महीने में उनकी मजहब का बुखार उतर गया कि वही जिन्ना जब उर्दू को कौमी जबान बनाने के लिए मशरकी बंगाल जो बांग्लादेश कहा जाता है, जब ढाका यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने काले झंडे दिखा करके उसका बहिष्कार किया और कहा कि हम उर्दू को राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं करेंगे। हम बंगाली हैं, हमारी संस्कृति बंगाली है, हमारी तहजीब बंगाली है। तो उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब तो 6 महीने में चकनाचूर हो गया। और आप देख सकते हैं कि उनके मुल्क में कहीं कोई शिया के नाम पर मार रहा है तो कोई सूफी के लिए उस पर मार रहा है, तो कहीं इमाम बाड़ों पे हमले किए जा रहे हैं, कहीं मस्जिदों पे हमले किए जा रहे हैं, कहीं दरगाहों पर हमले किए जा रहे हैं। मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं। तो उनकी थ्योरी तो खत्म हो गई, लेकिन आज फिर उन्होंने बार बार उसी चीज को ऐलान किया है के लिए बार बार वो 2 नेशन थ्योरी को लेकर के आ रहे हैं। इसी सिलसिले में ये एलामिया सूफी खानका एसोसिएशन की जानिब से जारी करके पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के अवाम को और इंटरनेशनल अवाम को ये तंबीह की जा रही है और उनको बताया जा रहा है उर्दू और हिंदी जबान में जो एलामिया है उसको मैं पढ़ूंगा और अंग्रेजी जबान में जो एलामिया है उसको सैयद महमूद अली हाशमी साहब। विनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।
की वंदे 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान